नमस्कार दोस्तों। आज सुबह के इस सेशन में मैं आपके साथ एक बड़ी खबर पर चर्चा करना चाहता हूं, जिसका पूरे विश्व पर एक बड़ा असर पड़ने वाला है। और वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उस समस्या से भारत भी जूझ रहा है और पूरी दुनिया भी जूझ रही है। और जो खबर है, उस खबर का मर्म समझने के बाद ये साफ हो जाएगा कि वास्तव में पूरी दुनिया किस तरह अशांति की आगोश में जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस में, वहाँ के कुछ एक दो शहरों में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। जैसा कि आप तमाम देश की बड़ी खबरों पर चर्चा कर रहे होंगे, उस पर मनन कर रहे होंगे, अखबार पढ़ने के बाद विचार कर रहे होंगे बिहार के चुनाव पर, देश की आर्थिक स्थिति पर, यहाँ के लोकतंत्र पर, विपक्ष की राजनीति पर, सत्ता पक्ष की राजनीति पर। लेकिन आज फ्रांस की उस घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा जिस पर गौर ज़रूर फरमाइए, क्योंकि इसके मायने, इसके निहितार्थ और इसका जो रिपरकशन होने वाला है, इसका जो आने वाले समय में इसकी जो प्रतिक्रिया होने वाली है, वो बहुत खतरनाक संकेत कर रही है। जी हाँ, फ्रांस में जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक लड़ाई छेड़ी थी, वो लड़ाई अब अपने पीक पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और मुद्दा ये है कि वहाँ पर एक अखबार में कार्टून छपा था पैगंबर मोहम्मद का। और पैगंबर मोहम्मद का जो कार्टून छपा था, वो उस अखबार का नाम था शार्ली हेब्दो। चार्ली हेब्दो भी कहते हैं। शार्ली हेब्दो अखबार में पैगंबर मोहम्मद का जो कार्टून छपा था, उसके बाद वहाँ पर इस्लामिक आतंकियों ने एक कहर बरपाया था और 12 से अधिक पत्रकारों की हत्या की गई थी शार्ली हेब्दो पर अटैक करके। और उसके बाद पूरे यूरोप में एक बड़ी प्रतिक्रिया दी गई कि किसी भी तरह से इस्लामिक आतंकवाद के सामने यूरोप नहीं झुकेगा। मैं पूरे यूरोप का जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ फ्रांस की नहीं, क्योंकि यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर कोई एक बात उठती है तो उसका अर्थ और उसकी प्रतिक्रिया और सारी बातें पूरे यूरोप के अन्य देशों में दिखाई देती हैं। और एक तरह से जो ऐलान किया गया है फ्रांस के 2 शहरों में, और जो कुछ भी किया जा रहा है, वो इस्लामिक आतंकवाद की जो क्रिया हुई है उसके खिलाफ एक खुली प्रतिक्रिया है। 2005 से लेकर के 2015 तक जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद फ्रांस में फला फूला और शार्ली हेब्दो पर अटैक के बाद जो प्रतिक्रिया आई, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने के बाद, छापे जाने के बाद, उस प्रतिक्रिया की पराकाष्ठा अर्थात वो उच्चतम बिंदु पर तब पहुंचा जब वहां अभिव्यक्ति की आजादी, एक लेसन पढ़ाया जा रहा था बच्चों को एक टीचर ने, और उसमें अभिव्यक्ति की आजादी का लेसन पाठ पढ़ाते हुए उस टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून भी दिखाया था। और उसके बाद उस टीचर की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? 18 साल के एक मुस्लिम युवक ने, जिसका नाम था अब्दुल्ला अजारो। अब्दुल्ला अजारो ने, जो टीचर था सैमुअल पैटी, उसकी हत्या की। फ्रांसीसी टीचर था और वहां पर एक पाठ पढ़ाया जा रहा था स्कूल में। उस पाठ में अभिव्यक्ति की आजादी, जिस तरह की चर्चा आप भारत में भी देखते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी चूंकि लोकतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है, उसी अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाते हुए सैमुअल पैटी ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का जिक्र किया था, उसको दिखाया था बच्चों को। और उसकी प्रतिक्रिया में एक छात्र था जो कट्टरपंथी था, जो पैन इस्लामिक सिद्धांतों को मानने वाला था, और उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। अब्दुल्ला अजारो, उसने सैमुअल पैटी की गला रेत करके हत्या कर दी। और उसके बाद फिर फ्रांस में यह महसूस किया गया कि अब इस्लामिक आतंकवाद की के आगोश में पूरा फ्रांस जा चुका है।
2005 में डेनमार्क में इस तरह की बातें हुई थी, 2015 में शार्ली हेब्दो पर हमला हुआ था। 12 से, वैसे तो 14 लोग मारे गए थे, लेकिन 12 लोगों को वहीं पर मार दिया गया था। और उसके बाद सैमुअल पैटी की जब गला रेत करके हत्या की गई, और एक छात्र के द्वारा जिसकी उम्र 18 साल थी, अब्दुल्ला अजारो, तो फिर फ्रांस को ये समझ में आया कि वास्तव में इस्लामिक आतंकवाद एक बड़ी समस्या है वहाँ के लोकतंत्र के लिए, पूरे फ्रांस के लिए। और फिर वहाँ के दो शहरों में, दो शहर हैं फ्रांस के, मोंटपेलियर और टाउलूस। फिर मैं आपको बताता हूँ, फ्रांस के दो शहर मोंटपेलियर और टाउलूस। मोंटपेलियर और टाउलूस में बाकायदा होटलों में प्रोजेक्टर लगा दिया गया है, ये ताजा खबर है। और उस प्रोजेक्टर पर खुलेआम पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल ताजा तरीन अपडेट के साथ ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि फ्रांस के दो शहर में सैमुअल पैटी की हत्या के बाद खुलेआम होटल्स, बड़े बड़े रेस्तरां में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं दीवारों पर, और उन प्रोजेक्टर्स पर बाकायदा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया जा रहा है। हालांकि कार्टून तो ईसाई धर्म के मानने वालों का भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद का कार्टून खुलेआम दिखाया जा रहा है। और इस प्रतिक्रिया को आप समझिए, प्रतिक्रिया इसलिए दी गई कि फ्रांस ने खुलेआम इस्लामिक जिहादियों को अब चुनौती दे दी है। एक तरह से ये वॉर जोन बनाया जा रहा है खुद फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस का मानना है कि उसका देश पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवाद के आगोश में आ चुका है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इस तरह की कोई जनता के सहयोग से, जनता की प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए इस तरह से प्रोजेक्टर लगा करके बाकायदा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून 24 घंटा चलाया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि अब वो पैन इस्लामिक फोर्सेस, वो कट्टर इस्लामिक शक्तियां क्या अब एकजुट होकर के फ्रांस के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करेंगी, या फ्रांस पर हमला करेंगी या नहीं। इसमें आईसिस भी शामिल है। हालांकि आईसिस की तरफ से यह चेतावनी दी जा रही है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि वो भारतीय आईसिस का एक ग्रुप है जिसने कहा है कि अब इस तरह से कोई कार्टून अगर दिखाया जाएगा तो वो हत्याएं नहीं रुकेंगी। बड़ा सवाल है, इसमें कनेक्शन भारत का भी आ जाता है। लेकिन फ्रांस के तरफ से, यूरोप का एक प्रमुख देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, शांति और ऐश्वर्य, विकास और आत्मनिर्भरता के लिए पूरे यूरोप नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की तरफ से बाकायदा घोषणा की गई है कि अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। इस लड़ाई को लड़ने के अलावा और कोई अब विकल्प ही नहीं बचा है। समझते जाइएगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति जिस यूरोप और अमेरिका में बाकायदा अभिव्यक्ति की आजादी, धार्मिक समानता, समरसता, धार्मिक धर्म संभाव, इन सब मुद्दों को उठाया इसलिए जाता रहा है और पूरी दुनिया के तमाम देशों को नजीर दी जाती रही। आज वही यूरोपीय यूनियन में, यूरोप के एक पार्ट का एक बड़ा देश फ्रांस पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त हो चुका है। और प्रतिक्रिया भी देखिए, जिस युद्ध को भारत पिछले 35 सालों से लड़ रहा है और आज तक इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। आप देखिए भारतीयों की समरसता और भारतीयों की सहनशीलता, लेकिन यूरोप में सहनशीलता का सारा रास्ता खत्म। और यूरोप के इस देश में, फ्रांस में, जो शांति, संपन्नता, सभ्यता के लिए जाना जाता था, आज बाकायदा वहां के होटलों के दीवारों पर प्रोजेक्टर लगाया गया है और उस प्रोजेक्टर पर खुलेआम पैगंबर मोहम्मद का बाकायदा कार्टून दिखाया जा रहा है। एक खुली चुनौती है इस्लामिक आतंकियों के लिए, और इस का जवाब अब इस्लामी आतंकी देंगे ऐसा मान रही है फ्रांस की सरकार और फ्रांस की पुलिस और फ्रांस की खुफिया संस्था। और फ्रांस ही नहीं बल्कि इसका तो पूरे यूरोप में
एक बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है, इसलिए पूरा यूरोप अब तैयार हो सकता है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए शार्ली हेब्दो से उठी आग और सैमुअल पैटी की हत्या के बाद अब यह साफ हो चुका है कि यूरोप से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा, एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्रिया की प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक साइंटिफिक तरीका है, एक निष्पत्ति है, ये स्थिति आती ही आती है। तो एक क्रिया हुई कि गला रेत करके हत्या की गई सैमुअल पैटी जो फ्रांसीसी टीचर थे, और पैन इस्लामिक आतंकी अब्दुल्ला अजारो जो कि स्टूडेंट था, 18 साल की उम्र का लड़का था, और इसको उभारने वाला भी एक स्टूडेंट जो मुस्लिम स्टूडेंट का फादर, उसने आह्वान किया था कि जो पैटी का गला रेतेगा या उसकी हत्या करेगा उसको इनाम मिलेगा। और वो चेचेनिया का है, जो रूस का अशांत क्षेत्र, जहां पिछले 20 सालों से रूस लड़ाई लड़ रहा है, वही चेचेनिया का रहने वाला ये व्यक्ति अब्दुल्ला अजारो, जिसने हत्या की, गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। लेकिन ये याद रखिए कि अब खुलेआम फ्रांस में 2 शहर मोंटेपेलियर और टाउलूस में बाकायदा पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ, एक राष्ट्रीय मानसिकता के साथ सीधे सीधे प्रोजेक्टर पर पैगंबर मोहम्मद के कार्टून लगाए दिखाए जा रहे हैं। आप कोई प्रतिक्रिया करें? पूरी दुनिया के तमाम वो देश जो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं, अभी तक तो किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हो सकता है कि तुर्की इसकी प्रतिक्रिया करे। तुर्की जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्रों का या दुनिया के तमाम इस्लाम को मानने वाले लोगों का रहनुमा कहता है, अब तुर्की फ्रांस से भिड़े? बड़ा सवाल है, भिड़ना भी चाहिए। वैसे एक भारतीय होने के नाते हमें ये कहना चाहिए, ये मानना चाहिए कि किसी भी धर्म की मूल भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप किसी ने अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो उसका जवाब उसी अंदाज में देंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी आक्रामक होगी कि किसी का जान ले लिया जाएगा। तो डर और शक्ति के बल पर यूरोप को झुकाने की जो कवायद पैन इस्लामिक माइंडसेट से की जा रही है, उसका यूरोप ने जवाब दिया है। मैं बात करूंगा फ्रांस की नहीं, पूरे यूरोप ने, क्योंकि आप मानिए कि यह प्रतिक्रिया पूरे यूरोप में होने जा रही है। मत भूलिए कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि पैन इस्लामिक फोर्सेस भारत में भी सक्रिय हैं और नजीर तबजीयत किसकी दी जाती है? पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या वहां के तमाम इस्लामिक संगठन फ्रांस भेज दें और फ्रांस के खिलाफ युद्ध कर दें। ये एक बड़ी ताकत, एक राष्ट्र के रूप में जिस तरह से वहां पर प्रतिक्रिया दी जा रही है, एक राष्ट्र के रूप में उसका समर्थन किया जाना चाहिए। हालांकि फिर कह रहा हूं, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल है कि वहां पर नागरिक के रूप में नहीं, बहुत सालों से रह रहे कुछ इस्लामिक फोर्सेस की ओर से अगर फ्रांस के लोगों के खिलाफ जिहाद किया जा रहा है, वहां इस्लाम के तौर तरीकों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है, धार्मिक कन्वर्जन कराया जा रहा है, तो फ्रांस इसे क्यों सहेगा? अगर एक इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर इस्लाम के कायदे कानून माने जाने चाहिए। लेकिन दूसरे देश में जाना, वहां पर मजदूरी करना, मजदूरी की मांग करना, रोटी की मांग करना, फिर अपने आप को स्थापित कर लेना, एक बड़ा गुट बना लेना और उसके बाद फिर अपनी बात को मनवाने का जोर देना, ये वास्तव में लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये स्थिति भारत भी झेल रहा है। हालांकि राजनीति बस ये मामले ज्यादा नहीं उठे, लेकिन पिछले 6-7 सालों में ये मुद्दा उठ रहा है। तब ये बताया जा रहा है कि देश के ताने बाने को भंग किया जा रहा है, धार्मिक संभाव के। लेकिन सवाल उठता है कि धार्मिक संभाव, अभिव्यक्त की आजादी और लोकतंत्र के पुरोधा और जनक माने जाने वाले यूरोप के फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उससे
वो लोग सबक लेंगे जो तमाम सवाल उठाते हैं। अव्यक्त की आजादी का मतलब या धार्मिक मान्यता का मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति का वजूद ही खत्म कर देंगे। ये शक्ति के आधार पर पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित करना, अपने धर्म को मनवाना, उसकी श्रेष्ठता साबित करना, अगर पैन इस्लामिक फोर्सेस की ये सोच है तो यूरोप के फ्रांस के 2 शहरों में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसका समर्थन नहीं किया जा सकता? हालांकि एक बार फिर उसी बात को दोहराया जाना चाहिए कि किसी के धर्म और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया में जो इतनी आक्रामकता है, अब एक बड़ा सवाल है कि पूरी दुनिया के पैन इस्लामिक फोर्सेस अब एक होकर के फ्रांस के खिलाफ युद्ध करें, अगर उनमें इतनी ताकत है। फ्रांस ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया है, और एक कार्टून दिखाए जाने का इतना बड़ा विरोध, शार्ली हेब्दो पर हमला किया गया, सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई, अब तो होटलों के प्रोजेक्टर्स पर, ये ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं, होटल्स के प्रोजेक्टर पर बाकायदा कार्टून दिखाए जा रहे हैं पैगंबर मोहम्मद के। अब आप फ्रांस के शहरों को समाप्त करिए, फ्रांसीसियों को समाप्त करिए। इस्लामिक फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती हम नहीं कह रहे हैं, ये काम करके ऐसी ऐसी आज्ञा दे करके, आज्ञा किसने दी है? ऑस्टिनेई इलाका है वहां का, फ्रांस का एक ऑस्टिनेई इलाका है, उसके अध्यक्ष हैं कोराल डेल्गा। ऑस्टिनेई इलाके के अध्यक्ष हैं कोराल डेल्गा। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि प्रोजेक्टर लगेंगे और प्रोजेक्टर पर अनवरत लगातार कार्टून दिखाया जाएगा पैगंबर मोहम्मद का। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पर जितने इस्लामिक फोर्सेस, पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं, जो आतंक का रास्ता, खास करके जो यूथ हैं, ये फ्रांस के अंदरूनी रिपोर्ट है वहां की सरकार की, इसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, उसमें 90% जो है वो आतंक का, वैश्विक आतंकवाद से प्रभावित होकर के आतंक का रास्ता चुन चुके हैं, जो पूरे फ्रांस के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। और ये सारे लोग, लगभग 70 से 90 लाख के बीच की आबादी बताई जा रही है, जो एशिया के तमाम जो राष्ट्र जो है वो अंग्रेजी चंगुल से जब मुक्त हुए तो वहां से फ्रांस आए, नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, फ्रांस में बस गए, फ्रांस ने उसको बसा लिया, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र, धार्मिक संभाव, समरसता, अभिव्यक्ति की आजादी सब बस गए। अभी भी 50% मुस्लिम वहां के पार्ट हैं, लेकिन जो पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं उन्होंने सीधे सीधे अपने अंदाज में मस्जिदों के माध्यम से या अन्य तौर तरीकों के माध्यम से फ्रांस के कानून पर इस्लामिक फंडामेंटल को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, जिसकी प्रतिक्रिया मॉन्टेपेलियर और टाउलूस शहर में हुई है। और वहां पर होटल्स में बाकायदा अब ये पिछले 24 घंटे की घटना है कि पैगंबर मोहम्मद के खुलेआम प्रोजेक्टर पर कार्टून दिखाए जा रहे हैं, लोग आए और उसको देखें। पूरे फ्रांस की जनता ने एक तरह से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुला जंग छेड़ दिया है। इस खुली लड़ाई में निश्चित रूप से खून खराबे की आशंका है, क्योंकि सत्य यह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन पैन इस्लामिक फोर्सेस को अब सोचना होगा कि वास्तव में पूरी दुनिया में धार्मिक संभाव के लिए क्या उन्हें सहनशीलता का रास्ता अख्तियार करना होगा, या गला रेत प्रतियोगिता या गला रेत का जो हथियार है उनके साथ, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया इस तरह के कुकृत्य के साथ सहयोग नहीं करेगी, बल्कि पूरी दुनिया में पैन इस्लामिक फोर्सेस के साथ एक जंग होगी, जिसकी शुरुआत बाकायदा 2001 से शुरू हो चुकी है। इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इतना तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे मानवता त्राही त्राही जरूर करेगी। इसलिए फ्रांस की इस घटना से और फ्रांस के 2 शहरों के बाकायदा आधिकारिक तौर पर शहरों में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया जा रहा है, वो कई बातों की ओर संकेत कर रहा है। और वो ये कि पैन इस्लामिक फोर्सेस की अपनी गतिविधि और साथ ही साथ ऊब चुके, परेशान हो चुके राष्ट्र के कुछ शहरों के लोगों की प्रतिक्रिया, वहां की आधिकारिक प्रतिक्रिया, इसका मायना, इसका मतलब साफ है कि अब संघर्ष
अवश्यंभावी है। फ्रांस तो एक बहाना है, वास्तव में संघर्ष पूरे यूरोप का हो सकता है और यूरोप से फैलेगा तो पूरी दुनिया में, और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ाई भारत भी लड़ रहा है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद का एक एपिसेंटर पाकिस्तान है और पाकिस्तान से संघर्ष हमारा जारी है। तो क्या सवाल यही है कि चीन का ही रास्ता बेहतर विकल्प है? आखिर में वहां पर तो उइगर मुसलमान 80 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान चीन की परस्ती करने पर मजबूर है। तमाम इस्लाम को मानने वाले देश चीन के साथ संबंध कायम कर रहे हैं, चीन को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि शक्ति अंतोगत्वा शक्ति की कीमत पर ही शांति स्थापित की जा सकती है। ऐसे में यूरोप के इस देश फ्रांस ने भी मान लिया है कि पैन इस्लामिक फोर्सेस को हराने के लिए ताकत का सहारा लेना ही पड़ेगा, और इसी ताकत के सहारे के बदौलत फ्रांस अब इस्लामिक फोर्सेस के साथ अंतिम लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज के लाइव में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।